इससे ये हमारे जो घाटमपुर शहर अरविंद कुमार बहुत ही हैं, तो ये इस मामले को अंजाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फैसला दिला करके ही रहेंगे, और जब तक हम लगे रहेंगे, जब तक इनको फैसला नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने एक फैसला ये कर लिया है कि अब मैं जाकर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं भाई चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर जी को यहाँ लाने का काम करूंगा और उनके द्वारा मैं न्याय दिलाऊंगा। मगर उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस मामले को न्याय दिलवा करके ही रहूंगा। 25 तारीख तक उनको गिरफ्तारी करके जेल नहीं भेजेंगे तो ये भीम आर्मी मजाज समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने में आकर धरने का काम करेंगे और 2 तारीख को घाटमपुर चक्का जाम करने का काम ये घाटमपुर शहर और भीम आर्मी बहुजन समाज के लोग, समस्त सर्व समाज के लोग करने का काम करेंगे। तो जी, जैसे आप 2 तारीख को चक्का जाम करेंगे, घाटमपुर जाम करेंगे, तो घाटमपुर जाम करने से होगा क्या जब आपकी कोई सुनता नहीं है? अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैं सवाल के ऊपर सवाल करता हूँ तो जी, जब नहीं सुनेगा तो कहते हैं ना, मानवर काशीराम ने कहा था, जब तुम्हारे लोग शासन प्रशासन जब तुम्हारे लोग बात ना सुने तो तुम्हें खुलकर रोडों में आ जाना। जब तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे तो रोडों में खुद चलकर उनका सुनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो तत्काल प्रभाव से धरना हटेगा नहीं। याद रखना, हम वो क्रांतिकारी हैं, न डरे हैं न डरे हैं और न बहुजन समाज को डरने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये जो सौरभ कांड हुआ घाटमपुर में, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, इससे कि हमारा यहाँ का जो बहुजन समाज है, यानी सभी साथी सभी समाज के लोग ये यहाँ पर इस बात से क्षुब्ध है। तो मैं सर ये आपसे कहना चाहूँगा कि कैसे आप इस समाज को समझा पाएंगे और कैसे इस समाज को आप सांत्वना दे पाएंगे? देखिए, ये दलित हाँ, तो साथियों आप देख रहे हैं सतमारा रॉन्ग नंबर और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले यहाँ पर जो तो कैंडल मार्च निकाला गया था, और इस सब में आपका नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पीड़ित पद का मैं सोनू ठेकेदार। हाँ, तो ये सोनू ठेकेदार जी हैं, तो इनके भतीजे का यहाँ पर मर्डर हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर शासन प्रशासन के पास में ये दौड़ लगाते रहे, खूब गुहार लगाई, कैंडल मार्च भी निकाला, मगर इनकी बात को नहीं सुना गया। इससे कि हमारे जो सोनू भाई के अंदर जो चल रहा है, इनके अंदर इनके दिल में क्या है और ये क्या चाहते हैं, और तो ये तमाम सारी बातें आज हम इनसे साझा करेंगे। तो साथियों, बड़े शर्म की बात है कि हमारे इस बहुजन समाज को, सभी समाज के लोगों को यहाँ पर जो न्याय नहीं मिल रहा है, इस न्याय के लिए ये वीडियो आप लोगों के सामने, ये पिछले आप तमाम सारे वीडियो देखे हैं, मगर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का मकसद ही कुछ अलग है। और मैं सोनू ठेकेदार जी से जानना चाहूँगा कि जो आपके जो भतीजे का जो मर्डर हुआ, जो निर्मम हत्या की गई, तो इस हत्या के मामले में आपने कितनी भागदौड़ करी और क्या क्या किया और इस पर आपको क्या लाभ मिला, मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपके भतीजे का जो मर्डर हुआ, इस मर्डर पर आपने क्या क्या किया? पहली बात तो मैंने 26 तारीख को एप्लीकेशन दी, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR 2 तारीख को 4:20 में लिखी। उसके अलावा आज तक ये लमसम 23 तारीख है, अभी तक किसी भी जो मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन हमको गुमराह कर रहा है, गुमराह ऐसा कर रहा है, आज कल परसों प्रशासन पूरी तरीके से मिला हुआ है। मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की, उच्च अधिकारियों का शासन बहुत अच्छा है, उच्च अधिकारी नीचे बोल चुके हैं गिरफ्तारी तक के तत्काल गिरफ्तारी करके जेल डालो, लेकिन ये प्रशासन, घाटमपुर प्रशासन जो है पूरी तरीके से मिला हुआ है, आजकल कर रहा है। इसीलिए हम लोग ने कैंडल मार्च भी निकाली, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। मैं प्रशासन से अनुरोध निवेदन कर रहा हूं कि अगर उसको जेल नहीं डालते तो 2 तारीख को मैं पूरे समाज के साथ, जो मेरे तहसी हैं, सर्व समाज जो है बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, 2 तारीख को घाटमपुर चक्का जाम करूंगा। और इसके अलावा पूरे चक्का जाम ऐसा होगा कि मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक उठूंगा नहीं। मेरी भाभी की तबीयत इतनी सीरियस है जिसका कोई कहने के वो नहीं है, लेकिन कोतवाल साहब का एक निवेदन मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं करे, सब मिली भगत है। यहाँ तक मैंने कहा कि ये फलाने लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दलित परिवार की कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जैसे जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि आप जितना भी आप परेशान हो लें, और ये शासन प्रशासन आपकी सुनने वाला नहीं है, और ये शासन प्रशासन आपकी नहीं सुनेगा। अगर ये प्रशासन नहीं सुनता है तो आप क्या करेंगे? वही बात, मेरा फिर सवाल है कि आप अगर फिर भी प्रशासन नहीं सुनता तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ जाऊंगा, चाहे प्रशासन मुझको मार दे, कुछ भी करे। अब मुझको या तो मार के उठा दे
बस तभी मैं उठूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं मैं कर पाऊंगा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कब से आप ये इस कार्यक्रम ये हमारा 2 तारीख को आंदोलन, 2 तारीख दिन रविवार को आंदोलन के लिए हम सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जनता महाविद्यालय में आए और इस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कृपा करें। जो बच्चों को मेरे गुम्मे से मार सरियों से मारा गया है, इसको न्याय दिलाने की कृपा करें। तो अब यहाँ पर जो इनके विचार हैं वो आप लोगों ने सुना कि अगर इनको शासन प्रशासन के द्वारा इनको अगर न्याय नहीं मिलता तो न्याय में आप सबसे पहले ये बताइए, न्याय में आप क्या चाहते हैं, आप कैसे न्याय चाहते हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात है 302 का मुकदमा है, इसको तत्काल गिरफ्तारी करके जेल डाले। उसके बाद जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मानना है। अच्छा, तो और चलिए, जो आपने सुना जो इनके विचार हैं, इनके विचार पूरे मिल गए हमें। तो हमारे जो हमारे घाटमपुर में जो भीम आर्मी काम कर रही है, तो भीम आर्मी से हमारे जिला संयोजक जी हैं, तो ये परमादरणीय घाटमपुर शेर के नाम से जाने जाने वाले अरविंद कुमार बौद्ध जी हैं। तो मैं अरविंद कुमार बौद्ध जी से जानना चाहूँगा, चूँकि ये एक परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं इनसे ये जानूँगा कि सर, इस पर जो सौरभ का जो हत्या हुआ और यहाँ पर जो शासन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपको चैनल का मेरी बात को दिखाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी साथियों से, 22 तारीख को सौरभ संखवार को सुबह रात 6 से 7 बीच के बीच में उसका मर्डर होता है। मर्डर होने के बाद में कोई इनको शंका नहीं होती है, शक नहीं होती है। जब कुछ दिन बाद उसका खुलासा होता है 22-23-24 को, तो उस लड़की के द्वारा जो CDR जो बातचीत मिलती है और विटेज निकला है, निकलने के बाद में जब सारे साक्षात फरार हो गए हैं, तो सोनू संखवार ने 25 तारीख को थाने में एप्लीकेशन देता है। देने के बाद शासन प्रशासन इनको सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, इनकी बात मानने के लिए नहीं तैयार होता है। तो साथियों, सोनू भाई हमारे पास 31 तारीख को आते हैं, जानकारी देते हैं। हमने तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष को फोन करते हैं और थाना अध्यक्ष से पूरी बातों को जानने की कोशिश करता हूं। जब थाना अध्यक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मैंने तत्काल में कहा मैं सुबह मिलने के लिए आपसे करूंगा। मैंने 2 तारीख को मैंने आश्वासन किया, धन को आप 2 तारीख को मुकदमा नहीं लिखोगे तो मैं आपको थाने से बाहर निकलने नहीं दूंगा। तो थाना प्रभारी ने सोनू भाई को लेकर गया और थाना प्रभारी से मैंने बात भी की। अंदर बात करने के बाद जब मैं थाना प्रभारी कहा मैं 4 बजे तक मुकदमा लिख के कॉपी दे दूंगा। सोनू भाई को 4:30 बजे कॉपी दी गई। मुकदमा लिखने के बाद जब मुकदमा लिख गया, मुकदमे की कॉपी दी गई, प्रशासन ने, सोनू भाई ने कहा ठीक है अब हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने शांत हो गए। इसके बाद जो थाने से कुछ ऐसी सूचना आई, FR लगा देंगे, इस मामले को यहीं से दाब देंगे और हम ऐसा नहीं है, वो ट्रेन से हुआ है, जिसमें लोको पायलट द्वारा सारा साक्ष्य दे दिया गया, मोबाइल द्वारा सारा साक्ष्य हो गया, जो CDR BTS भी निकल आए, सारे कॉल डिटेल भी निकल आए, फिर भी गिरफ्तारी नहीं किया। जब गिरफ्तारी नहीं किया तो सोनू ठेकेदार द्वारा 12 तारीख को कैंडल मार्च निकाला गया। जब पूरे बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC मुस्लिम सर्व समाज के लोगों ने मिलकर 12 तारीख को कैंडल मार्च 4:30 बजे से निकालकर 6:30 बजे रविदास पार्क घाटमपुर में समाप्त किया गया। वहां पर आश्वासन दिया गया था, शासन प्रशासन से मैंने निवेदन की थी, यदि आप 10 तारीख तक 10 दिन का समय दिया था, आप 25 तारीख तक उनको गिरफ्तारी करके जेल नहीं भेजेंगे तो ये भीम आर्मी मजाज समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने में आकर धरने का काम करेंगे और 2 तारीख को घाटमपुर चक्का जाम करने का काम ये घाटमपुर शेर और भीम आर्मी बहुजन समाज के लोग, समस्त सर्व समाज के लोग करने का काम करेंगे। तो जी, जैसे आप 2 तारीख को चक्का जाम करेंगे, घाटमपुर जाम करेंगे, तो घाटमपुर जाम करने से होगा क्या जब आपकी कोई सुनता नहीं है? अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैं सवाल के ऊपर सवाल करता हूँ, तो जी जब नहीं सुनेगा तो कहते हैं ना, मानवर काशीराम ने कहा था, जब तुम्हारे लोग शासन प्रशासन, जब तुम्हारी लोग बात ना सुने तो तुम्हें खुल कर रोडों में आ जाना। जब तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे तो रोडों में खुद चलकर उनका सुनना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो तत्काल प्रभाव से धरना हटेगा नहीं। याद रखना, हम वो क्रांतिकारी हैं, न डरे हैं, न डरे हैं और न बहुजन समाज को डरने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये जो सौरभ कांड हुआ घाटमपुर में, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, इससे कि हमारा यहाँ का जो बहुजन समाज है, यानी सभी साथी, सभी समाज के लोग ये यहाँ पर इस बात से क्षुब्ध है। तो मैं सर ये आपसे कहना चाहूँगा कि कैसे आप इस समाज को समझा पाएंगे और कैसे इस समाज को आप सांत्वना दे पाएंगे? देखिए, ये दलित, ये बहुजन समाज, SC ST OBC के लोगों को जो अन्य लोगों ने कीड़े मकोड़े के साथ इसको मार भी देते हैं और दंड भी कर देते हैं और उनको पुनः समझौता करने का दबाव कर देते हैं, मगर मैं, यदि हमारे सोनू ठेकेदार खड़े हुए हैं, हम इनके साथ दिया है, तो मैं वादा करता हूं, ये सोने ठेकेदार को न्याय न दिलाया तो साथियों, मैं आप सबका, बहुजन समाज का एक छोटा सा कार्य करता हूं, भीम आर्मी सिपाही हूं,
मैं लास्ट आखिरी सांस तक लड़ने का मैंने एक संकल्प दे दिया है। ये इस आंदोलन से नहीं होगा तो धरना चलेगा और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप सबके बीच में घाटमपुर चौराहा आने का काम भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इससे ये हमारे जो घाटमपुर शहर अरविंद कुमार बहुत जी हैं, तो ये इस मामले को अंजाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फैसला दिला करके ही रहेंगे और जब तक हम लगे रहेंगे, जब तक इनको फैसला नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने एक फैसला ये कर लिया है कि अब मैं जाकर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं भाई चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर जी को यहाँ लाने का काम करूँगा और उनके द्वारा मैं न्याय दिलाऊंगा। मगर उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस मामले को न्याय दिलवा करके ही रहूँगा। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।